आज नगर पालिका कर्मचारी संघ के कहने पर पूरे प्रदेश में भूख हड़ताल की गई। अंबाला में यह हड़ताल प्रदेश उप प्रधान सेवाराम की अगुवाई में अंबाला कैंट नगर परिषद में हुई। इस हड़ताल में सफाई कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगे थी वो थी सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाए, जो भी कच्चे कर्मचारियों ने पक्का किया जाए और सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपए दिए जाएं। सेवाराम ने सरकार पर वादा ना निभाने का आरोप लगाया और कहा कि पहले भी कई बार प्रदर्शन और हड़ताल की गई लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। सेवाराम ने बताया कि हड़ताल का मुख्य मकसद अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना था। हालांकि 20 तारीख को देशव्यापी हड़ताल होनी थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण उसे टाल दिया गया था। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर अब भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 9 जुलाई को होने वाली हड़ताल में और भी ज्यादा जोर देंगे। मेरा नाम सेवाराम बोहता है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य उप प्रधान हूँ। जो आज का हमारा ये भूख हड़ताल का प्रोग्राम किया जा रहा है, ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का है और ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश की सभी नगर निगमों, पालिकाओं एवं परिषदों में किया जा रहा है। जो आज का हमारा ये प्रोग्राम जो चलाने का वो बन रहा है वो यही है कि सरकार निगमों, परिषदों, पालिकाओं में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है, जिस कारण से सभी प्रकार के कर्मचारियों में रोष है और उसके आधार पर आज हम भूख हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं। क्योंकि जो है लगभग 24 नवंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे ही अपने समाज के मंत्री कृष्ण बेदी जी, उनके द्वारा एक वाल्मीकि महाराज जी के प्रकट दिवस मनाया गया और उसके अंदर बाकायदा मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक घोषणा की गई कि आज सभी सफाई कर्मचारियों का वेतन 27,000 रुपये किया जाएगा। मगर हम पूछना चाहते हैं किया जाएगा कब किया जाएगा, क्योंकि लगभग 6-7 महीने हो गए, आज तक कोई इसकी चिट्ठी पत्री जारी नहीं की गई, जिस कारण से प्रदेश भर के कर्मचारियों में रोष है। और इसी के साथ साथ आज तक 11 साल लगभग भाजपा सरकार को हो गई। ग्रुप डी की भर्ती 18,000 कर्मचारियों की हुई, परंतु एक भी सफाई का कर्मचारी पक्की भर्ती कहीं पर पूरे हरियाणा में नहीं की गई, जिस कारण से कर्मचारियों में भारी रोष है और काफ़ी लंबे अरसे से सफाई का कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रशासन को और जनता को दे रहा है, परंतु इनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। हमारा सफाई का कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र हो जाती है तो खाली हाथ अपने घर जाने को मजबूर होता है। तो इसके अंदर संघ का यही है कि मांग है कि जब जो कर्मचारी से प्रशासन की और सरकार को इतनी सेवा दे रहा है, अपनी एक मतलब कि उम्र सेवा में दे रहा है, तो उसके लिए कम से कम जब कच्चा कर्मचारी रिटायर्ड हो तो उसको 10 लाख रुपए सरकार दे प्लस ग्रेजुएटी का लाभ दे। और अगर किसी कच्चे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस कच्चे कर्मचारी को भी एक्स ग्रेसिया पॉलिसी के में लाकर उसके आश्रित को भी वो नौकरी दी जाए, क्योंकि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के हालात जो हैं वो बद से बदतर हो जाते हैं और शोषण बहुत है। जो हमारा ठेके में कर्मचारी कार्य कर रहा है, उनकी थोड़ी सी सैलरी है वो भी समय पर नहीं मिलती, 3-3, 4-4 महीने बाद सैलरी मिलती है। तो सभी प्रकार के ठेके ख़त्म करके उन कर्मचारियों को भी मतलब कि विभाग के रोल पे किया जाए या पक्का करने का काम सरकार करे। और जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम में हमारा चाहे फायर का कर्मचारी है, चाहे माली, बेलदार, क्लैरिकल स्टाफ जो भी है, तो सरकार उनको निकालने का काम ना करे, उन्हीं को जिस उस पे पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं उसी पोस्ट पर उनको भी पक्का करने का काम सरकार करे। अन्यथा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा दोबारा से मजबूती से आंदोलन चलाएगा और जिसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। और इसी के साथ साथ जो राष्ट्रीय लेवल पर 20 मई को हड़ताल का आह्वान था, वो सभी ट्रेड यूनियनों ने मंथन करके इन हालातों को देखते हुए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं देश का मतलब देश में रहते हैं, देश का एक हिस्सा है, तो हम यही सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द सभी मांगों का समाधान करें।